वॉचिंग मूवी प्रेजेंटिंग मोनोलिथ। ये कहानी है भविष्य की दुनिया की, जहाँ पर हमें सैंड्रा नाम की लड़की को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही ज्यादा एडवांस कार में अपने 2 साल के बच्चे के साथ वो ट्रैवल कर रही थी। सैंड्रा को ये कार उसके पति ने गिफ्ट की होती है और अब सैंड्रा अपने बेटे को लेकर अपनी मदर इन लॉ यानी अपने पति की माँ के घर जा रही है। सैंड्रा अब अपनी उस कार को, जिसका नाम मोनोलिथ है, उसके फ्यूचर चेक करती है। उसको पता चलता है कि इसका एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा एडवांस है। वो देखती है कि इससे पहले इसके पति ने इस कार में ट्रेवल किया था और वो अपने दोस्तों के साथ एक होटल गया था जिसमें वो उसकी एक दोस्त लड़की भी थी। और फिर उसको अपने पति पर शक होना स्टार्ट हो जाता है। विद इन अ सेकंड के अंदर उसके पति का उसको कॉल आता है। उसको वो बताता है कि इस कार का एक एप्लीकेशन है जो कि मैंने तुम्हारे फोन में डाउनलोड कर दिया है। उस एप्लीकेशन से पूरी कार तुम्हारे फोन में कंट्रोल हो जाता है। तभी पीछे से कोई उसके पति के होटल के रूम को नॉक करता है और उसका पति उसको बाय करके चले जाता है। उसके बाद सैंड्रा का शक यकीन में बदल जाता है कि उसका पति उसको चीट कर रहा है। अब सैंड्रा अपने बच्चे के साथ एक स्टोर में कुछ सामान लेने के लिए रुकती है। फिर वो अपने बच्चे के साथ एक स्टोर में अंदर जाती है। तभी वो बाहर देखती है कि एक व्यक्ति उसकी गाड़ी को देख रहा है। जो उसके पास वो फोन है वो उससे अपनी कार को कंट्रोल कर सकती है। फिर जो उसके फोन का एप्लीकेशन होता है एआई पे, वो उसको उस मोड को ऑन कर देती है जिसके अंदर उसकी गाड़ी के कोई नहीं जा सकता। फिर वो गाड़ी बंकर के सामान बन जाती है। तभी जब सैंड्रा अपना सामान खरीद रही होती है तभी वो देखती है कि उसका बेटा उसके पास नहीं है। सैंड्रा इस बात से डर जाती है क्योंकि उसके बेटे को अस्थमा भी है। जब वो बाहर जाती है तभी वो देखती है कि वहाँ पे कुछ लड़कियां हैं जो उनके बेटे के साथ खेल रही होती है। तभी वो सब देख के सैंड्रा को गुस्सा आ जाता है और वो उन लड़कियों को उल्टा सीधा कहना स्टार्ट करती है। सैंड्रा की तरफ वो सारी लड़कियां आना स्टार्ट करती हैं। तभी अपने सैंड्रा अपनी कार में बेटे को लेके घुस जाती है। अंदर जाने के बाद सैंड्रा फिर अपने फोन से बंकर वाला मोड यानी कि वॉल्ट मोड को ऑन कर देती है जिससे कि गाड़ी में। इसके बाद सैंड्रा अपनी कार को स्टार्ट करके अपने बेटे को लेके निकल जाती है। थोड़ा दूर जाने के बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड को सैंड्रा कॉल करती है। वो बेस्ट फ्रेंड फिर सैंड्रा को बताती है कि मैं अभी अपने होटल रूम में हूँ। तभी सैंड्रा को एक शक हो जाता है, हो या ना हो, कि मेरा बेस्ट फ्रेंड और मेरे हस्बैंड के बीच में कोई ना कोई तो खिचड़ी पकी रही है। इन दोनों का कोई ना कोई अफेयर चल रहा है। उसको ये भी पता चल जाता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड के कमरे में कोई ना कोई तो और भी है। बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करती है कि वो दूसरे पर्सन का भी चेहरा दिखाओ और उसकी बेस्ट फ्रेंड उसका दूसरे बंदे का चेहरा नहीं दिखाती और उसका कॉल रख देती है। सैंड्रा की परेशानी भी बढ़ जाती है और सैंड्रा भी अपने मदर इन लॉ के साथ घर पर पहुंच चुकी है। पर घर पे अंदर जाने से पहले वो ये तय करती है कि मैं फिर से उस होटल रूम में जाके पहले देखूंगी, उस होटल रूम में जहाँ पे उसके हस्बैंड ने स्टे किया है। तभी वो अपनी कार को वापस लेके फुल स्पीड में ले लेती है। तभी उसका एआई सिस्टम उसको बताता है कि आगे एक्सीडेंट हुआ है, हमें दूसरा रूट लेना चाहिए। वो किसी भी तरीके से जल्द उस होटल में जाना चाहती है जहाँ पे उसके हस्बैंड ने स्टे किया है। तभी वो अपने कार के एआई सिस्टम से ये बोलती है कि मुझे सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता बताओ। शॉर्टेस्ट रास्ता दिखाने के बाद वो उस रूट को ले लेती है जहाँ पर उस एआई ने उसे दिखाया है। तो रास्ते पे वो जाती है, वो जंगल बिल्कुल अंधेरे में भरा होता है और उस रूट और अब सैंड्रा जो कि बहुत अपनी टेंशन में है इसलिए वो अपनी सिगरेट को जलाती है। सिगरेट के धुएं को कार के एआई सिस्टम को लगता है कि आग लग गई है और वो इसलिए कार की इमरजेंसी मोड को ऑन कर देती है। तभी अपनी सैंड्रा कार को समझाती है कि मैंने सिर्फ अपनी सिगरेट जलाई है। तभी वो उसकी बात को नहीं समझ पाती और तभी अपनी सैंड्रा कार का सारा सिस्टम अपने हाथ में ले लेती है। यानी कि अब कार ऑटो पे नहीं, अब मैनुअल मोड पर है। भी उसके कुछ दिन बाद सैंड्रा का बेटा खांसना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसको अस्थमा भी है। वो धुएं को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अपनी सिगरेट को फेंक देती है और तभी उसकी कार की टक्कर किसी जानवर से होती है। सैंड्रा की गाड़ी अब रुक जाती है। ये गाड़ी इतनी मजबूत होती है कि ऊपर किसी पहाड़ से गिरने के बाद भी इसका कुछ नहीं हो सकता। खैर वैसे एक सैंड्रा को बाहर उतरना तो नहीं चाहिए था। फिर कार अपनी मैनुअल मोड पे है इसलिए वो सैंड्रा बाहर जाकर देखती है नीचे क्या है। तभी वो नीचे देखती है कि उसकी गाड़ी के नीचे एक हिरन है। उसकी गाड़ी के अंदर जो उसका बेटा होता है, उसका बेटा है जिसके हाथ में अभी फोन भी होता है। फिर उसका बेटा उस फोन में उस मोनोलिथ ऐप को खोल देता है और वो गलती से वॉल्ट मोड को ऑन कर देता है। वॉल्ट मोड को ऑन करने का मतलब यही है कि अब गाड़ी पूरी बंकर में बदल जाती है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि ना अंदर से कोई आ सकता है और ना बाहर से कोई आ सकता है। पर बाहर उसकी माँ सैंड्रा उसको गेट खोलने की तैयारी कर रही होती है और सैंड्रा को कुछ समझ नहीं आता कि वो उन दरवाजों को कैसे खोले। तभी सैंड्रा देखती है कि उसके बेटे ने उस ऐप को खोला हुआ है। उसको वो इशारों से समझाने की कोशिश करती है मोड को ऑफ कर दें।
पर उसका बेटा तो मात्र 2 साल का है कि वो उन इशारों को नहीं समझ सकता। तभी उसके बेटे के हाथ से वो फोन छूट जाता है और वो उस फोन को नहीं उठा सकता क्योंकि उसने सीट बेल्ट जो लगाई। और 2 साल के बच्चे को ये भी नहीं पता होता कि सीट बेल्ट कैसे खुलती है। सैंड्रा बाहर बहुत परेशान हो जाती है। ये कार सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे दुनिया की सबसे सेफेस्ट कार है, इसलिए इसके शीशे को तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए वो बहुत परेशान हो जाती है। जब वो यहाँ पर आ रही होती है तो वो आते हुए देखती है कि पीछे एक पावर हाउस है, तो इसलिए बहुत जल्दी करते हुए वो पावर हाउस जाती है। वहां पर जाती है पर वहां पर वो देखती है कि वहां पर कोई नहीं होता उसकी मदद करने के लिए। चारों तरफ घूमती है और उसको कुछ नहीं मिलता। वहां पर उसको एक फोन मिलता है जो कि वो भी डेड होता है। सैंड्रा एक बार फिर से अपनी कार की तरफ बढ़ती है पर वहां पर उसको एक जंगली जानवर महसूस होता है। इतनी गहरी रात होने के कारण उसे आसपास कुछ नहीं दिखता, पर उसे लगता है यहाँ पे कोई आसपास बहुत जंगली जानवर हैं, इसलिए वो अपनी कार की छत पर चढ़ जाती है। इसलिए उसके आसपास जो भी जंगली जानवर है वो ऐसे आसानी से जाने वाला नहीं है, इसलिए वो एक हैमर से अपनी गाड़ी के ऊपर हमला करती है, जिससे उसमें जोर जोर से अलार्म बजता है और अलार्म के कारण जंगली जानवर भाग उठता है। और पूरी रात काटने के बाद जब उसकी सुबह आँख खुलती है तो वो आसपास देखती है पूरा वीरान जंगल है जहाँ पर कुछ नहीं। अभी उसको याद आता है कि जब वो आ रही थी तब उसने एक एयरपोर्ट का बोर्ड देखा था, उसको मदद मिल सकती है। सोच के वो बहुत खुश हो जाती है और अब वो बाहर का भी टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ रहा था और वो जो 2 साल का बच्चा है वो जो गाड़ी के अंदर है उसने वुलन वाले कपड़े पहने हैं सर्दियों में। को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे, इसलिए सैंड्रा अपनी जैकेट निकाल के सनरूफ के पास रख सैंड्रा जो है एयरपोर्ट की तरफ बढ़ चलती है। पर कई घंटे बाद एयरपोर्ट का कोई भी निशान नहीं मिलता। वो बहुत ज्यादा थक चुकी है, वो प्यासी भी है। अब इतना चलने के बाद उसको एक जगह पर नदी मिलती है जहाँ पर उसकी किस्मत अच्छी होती है, उसमें पानी भी होता है। इतने काफी किलोमीटर चलने के बाद वो थोड़ा प्यासी होती है तो वो पानी पी लेती है और वो आगे बढ़ती है। इतना चलने के बाद वो जो है जल्दी ही अपने एयरपोर्ट के पास पहुंच जाती है और वो आसपास देखती है कि वो एक एयरपोर्ट, वो एक वीरान है, वहाँ पर कोई भी नहीं है, वहाँ पर कोई काम भी नहीं करता। वहाँ पर टूटे फूटे प्लेन्स के अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। एयरपोर्ट के अंदर जाती है, प्लेन को अंदर से देखती है। वो एक एयरपोर्ट के रेडियो से संपर्क करना चाहती है लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता। वहां पर उसको एक वाटर बोतल मिलती है, वहां पर उसे लेकिन वो नीचे साथ ही वो प्लेन के 2 टायर भी जला देती है जिससे कि धुएं से कोई उसकी मदद करने आ जाए। फिर सीन शिफ्ट होता है और वहां पर दिखाया जाता है कि सैंड्रा वाटर बोतल में पानी भर रही है। फिर वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचती है तो फिर वो देखती है जैकेट नीचे पड़ी हुई है। देख के वो डर जाती है और वो भाग के तुरंत अपनी गाड़ी पर पहुंचती है। उसके पास जाकर वो देखती है कि उसका 2 साल का बेटा वो गर्मी के कारण बेहोश है। ये सब देखने के बाद जो अपने साथ वो पानी लाई होती है वो अपनी सनरूफ के ऊपर डाल देती है जिससे कि टेम्परेचर कुछ कम हो। सामने की तरफ देखती है तो वहाँ गाड़ी का फैन तो चल रहा होता है पर एयर कंडीशन बंद होता है। इसी कारणवश उसके बेटे को इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। सैंड्रा के मन में एक आइडिया आता है कि फ्रंट में जहाँ से हवा जा रही होती है, जहाँ से हवा अंदर जाती है वहाँ पर वो आग लगा देती है जिससे कि गाड़ी के अंदर हवा जाए और वो अंदर से एयर कंडीशन खोल दे या फिर खिड़की खोल दे। पर गाड़ी इसका उल्टा समझती है और वो अपने फ़ैन भी बंद कर देती है जिसके कारण जो हवा अंदर जा रही थी अब वो भी बंद हो जाती है। पर इतना सब कुछ देखने के बाद सैंड्रा बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है और वो अपनी गाड़ी पर हमला कर देती है। सैंड्रा को नहीं पता होता कि ये कार बहुत मजबूत है, दुनिया की सबसे सेफेस्ट कार है। सैंड्रा इतना सब कुछ मेहनत करने के बाद वहाँ पर वो लेट जाती है, डिमोटिवेट हो जाती है। सैंड्रा की आंख लग जाती है और वो अपने सपने में देखती है कि मैं अपने पति के साथ आई हूँ जहाँ पर इस दुनिया में मेरा बच्चा ही नहीं है और पति मुझे ब्लेम कर रहा है। पर इतना ब्लेम करने और रोने के बाद सैंड्रा की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि ये सब उसका सपना था। वो तुरंत गाड़ी के पास जाती है और वो देखती है कि उसका बेटा अभी भी अराइव है, मतलब जिंदा है। खिड़की के सामने खड़े होकर बोलती है कि तुम तो स्वर्ग में जाओगे पर मैं अपनी नर्क में जाऊंगी क्योंकि मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। वो इतनी देर में देखती है कि मेरे बेटे की उंगलियां हिल रही हैं, यानी कि वो अभी जिंदा है। दरअसल अभी भी उसका बेटा जिंदा होता है पर उसकी हालत कुछ ज़्यादा ख़राब होती है। इतनी देर में यहाँ पर एक कायोटी आ जाता है जहाँ पर उससे बचने के लिए वो छत पर चढ़ जाती है। गाड़ी की छत बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इस कारण वो अपनी गाड़ी के नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद कायोटी उसके ऊपर हमला कर देता है और जल्दी उसे एहसास होता है कि जो गाड़ी के नीचे हिरन फंसा हुआ है कायोटी उसके लिए आया है, उस पर हमला करने के लिए नहीं आया। वो हिरन गाड़ी के नीचे फंसा होता है, उसे वो निकाल देती है और इसी कारणवश गाड़ी जो है पीछे आना स्टार्ट कर देती है। सैंड्रा उसी गाड़ी को फिर एक पत्थर की मदद से रोक देती है क्योंकि गाड़ी के पीछे खाई है।
फिर से सैंड्रा के दिमाग में ख्याल आता है कि इस गाड़ी को ऊपर से नीचे फेंक दे। इससे फिर ये होगा कि एआई को पता चलेगा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और वो अपने सारे दरवाजे खोल देगी। तो उसके इसलिए ज्यादा भरोसा आता है क्योंकि उसे कंपनी से उसने सुना था। दूसरी बात ये भी है कि वो गाड़ी दुनिया की सबसे मजबूत गाड़ी है, इसलिए उसके बेटे को कुछ भी नहीं होगा और वो आखिरकार ऊपर से नीचे तक गाड़ी को नीचे फेंक देती है। तब गाड़ी हवा में होती है, तब एआई सिस्टम को गाड़ी को पता चल जाता है कि गाड़ी अभी हवा में है, यानी कि गाड़ी का अब एक्सीडेंट हो चुका है। जैसे कि अपने सारे मोशन एक्टिवेट सेंसर्स को एक्टिवेट कर देती है और वो अपने आप को चारों तरफ से बैलेंस करने के बाद वो चारों टायर पर नीचे जमीन पे गिर जाती है। सैंड्रा बुरी तरीके से डर जाती है और वो खाई के नीचे आ जाती है। वो देखती है कि गाड़ी बहुत सेफ तरीके से नीचे जाकर लैंड हुई है और वो देखती है कि चारों दरवाजे भी खुल चुके हैं। कंपनी वालों की भी बात सच होती है कि एक्सीडेंट के टाइम पे वो अपने आप को रिलीज कर सकती है, यानी कि अब उसका बेटा बाहर आ सकता है। जमीन पे आने के बाद अपने बेटे को गाड़ी से बाहर निकालती है और बाहर आने के बाद वो अपने बच्चे के सारे कपड़े उतार देती है जिससे कि उसे गर्मी ना लगे, पर उसके बेटे को ठंडक महसूस हो और इतनी देर में अपनी गाड़ी एआई सिस्टम को पूरा रिबूट कर देती है। फिर अपनी गाड़ी पूरी रिबूट और रीस्टार्ट होने के बाद अपनी गाड़ी फिर से चलने के लिए तैयार होती है। सैंड्रा एक बार फिर से अपनी गाड़ी में बैठ जाती है अपने बेटे को लेके और ऑफ रोडिंग मोड पे लगा देती है। तो वो देखती है कि उसके सामने बहुत बड़ी चट्टान है जिससे उसे पार करना है। आखिरकार सैंड्रा को पता ही होता है कि ये गाड़ी सबसे ज्यादा मजबूत है, इसके सामने कोई ज्यादा लोग नहीं टिकेंगे। किसी भी सतह, किसी भी चट्टान, किसी भी तरह की रोड पर चल सकती है। वो अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर देती है जिसके कारण वो अपनी गाड़ी रोड पर आ जाती है और चट्टान को वो पार कर देती है और अपने बेटे को बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा देती है। इस तरह सैंड्रा अपने बेटे की जिंदगी को बचा लेती है और उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लाइफ जर्नी में उसको अब ये भी पता चल जाता है कि सैंड्रा का पति अब उसको धोखा दे रहा है, तो अब उसको उसके साथ रहना है कि नहीं।